नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं एनबी भारत न्यूज़। एनबी भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार एनबी न्यूज़ भारत पर अयोध्या में जो मौजूद है साकेत रत्न सागर और उसके जो प्रोप्राइटर हैं ज्योतिष साकेत शरण मिश्र से हमारी ये दूसरी मुलाकात है। और आइए जानते हैं आज अपने इस दूसरे भाग में कि क्या रत्न पहनने से ग्रह शांत होते हैं और इंसान की तकदीर भी बदलती है। हाँ, ये देखिए, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। तमाम लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या रत्न पहनने से भाग्य बदलेगा। तो मेरा मानना है कि इसका जवाब 50-50 में है। रत्न पहनने से भाग्य जरूर बदलेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ कर्म का भी मायने है। यदि आप कर्म करते हुए रत्न धारण करते हैं तो आपका जीवन बेहतर होना लाजमी है, लेकिन केवल कर्म या केवल रत्न ये अपने आप में एकांगनी है। ठीक है। सवाल ये है कि क्या हर एक शख्स, चाहे वो महिला हो, बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों, सबको रत्न पहनना ज़रूरी है? देखिए, जहाँ तक जरूरी का प्रश्न है तो जरूरी कुछ भी नहीं है। खास करके हम लोग 18 वर्ष के नीचे के बच्चों को रत्न पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों में को कुंडली के हिसाब से ग्रहों के लिए रत्न धारण करने का सलाह देते हैं। जहाँ तक रही बात अनिवार्यता की, तो अनिवार्यता उन्हीं को है जिन्हें रत्न धारण करने की आवश्यकताएं महसूस हो रही है। थैंक यू। अच्छा, वो एक रत्न है जिसका नाम है नीलम, ये बहुत ही खतरनाक रत्न माना गया है, क्यों? हाँ, देखिए, नीलम रत्न ये कोरेंडम ग्रुप का पत्थर है और ये ज़्यादातर ओरिजिनल नीलम इस समय श्रीलंका से आता है। नीलम शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है नीलम रत्न, और शनि सभी ग्रहों के न्यायाधीश हैं। इसलिए न्याय देने के लिए शनि भगवान को खुश करना आवश्यक होता है, और नीलम धारण करने से 24 आवर्स के अंदर रत्न का प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है, या लाभ या हानि दोनों स्थिति में आपको पता चल जाता है। अच्छा, एक रत्न आता है जिसका नाम है शायद पुखराज, तो क्या वो उसको धारण करने से, पहनने से पैसे ज़्यादा आते हैं, धन लाभ होता है क्या? देखिए, पोखराज बृहस्पति रत्न का ग्रह है का प्रतिनिधित्व करता है। पोखराज ओरिजिनल ये भी श्रीलंका से आता है। बहुत से पोखराज बैंकॉक से भी आते हैं, और तमाम जो है नकली भी मार्केट में लोग बेचते हैं। ये तो खरीदने वाले के ऊपर या बेचने वाले की विश्वसनीयता के ऊपर है। जहाँ तक पोखराज की बात है, तो पोखराज धारण करने से बेसिक तौर पर पद, प्रतिष्ठा, पैसा ये मजबूत होते हैं, क्योंकि बृहस्पति यदि मजबूत होता है तो पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पैसा और शादी, अच्छी शादी भी होती है पोखराज पहनने वाले लोगों को। थैंक यू। अच्छा, माना जाता है कि जो माणिक रत्न होता है वो आत्मविश्वास बढ़ाता है, तो वहीं मोती पहनने से मन को शांति मिलती है, क्या ये भी सच है? देखिए, जहाँ तक माणिक यानी रूबी का प्रश्न है, तो रूबी सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न है। सूर्य
कमज़ोर होने से शरीर में तेज, ओज, प्रखरता, पौरुषता इसमें कमी आती है। और यदि जो लोग रूबी माणिक धारण करते हैं उनके अंदर आत्मबल, तेज, ओज, ऊर्जा, पौरुषता ये सब प्रबल होता है, मजबूत होते हैं। इसलिए माणिक पहनना चाहिए। जहाँ तक मोती का प्रश्न है तो मोती शीतवयी होता है, मोती जैविक रत्न है, मोती समुद्र से निकलता है, मोती कैल्शियम कार्बोनेट का प्रारूप है। मोती धारण करने से मन शांत रहता है, मानसिक तनाव दूर रहता है, ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, हृदय रोग में भी ये लाभदायक होता है। इसीलिए देखिए आयुर्वेद में मोती की पिष्ठी से हृदय रोगों का उपचार किया जाता है। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ ये कहा गया है कि अगर नकली रत्न पहन लिया जाए तो बहुत ही नुकसान हो जाता है। देखिए, नकली रत्न पहनने से नुकसान हो जाता है ऐसा मेरा नहीं मानना है। हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि यदि नकली रत्न पहनेंगे तो न लाभ होगा न नुकसान होगा, वो केवल एज ए शो पीस। थैंक यू। माना ये जाए कि जो है रत्न अगर धारण करे तो किसी अच्छे ज्योतिषी से उसके लिए सलाह मशवरा कर ले और सही समय पर सही दिन हो तब जाकर रत्न को धारण किया जाए। हाँ, देखिए, यदि रत्न पहनना चाहें तो अच्छे ज्योतिषी, अच्छे जानकार लोगों से परामर्श लेकर के धारण करना चाहिए। और ऐसे तो पहना नहीं जाता रत्न, ऐसे पहनने का कोई मतलब भी नहीं है। और हम लोग परामर्श देते हैं, उसके बाद ही रत्न धारण करने के लिए बोलते हैं। हाँ, जहाँ तक देखा गया है कि मैं 40 वर्षों से रत्नों से, ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूँ। और जिसे भी आज तक जो भी बताया, किसी ने नहीं आकर के बताया कि ये पंडित जी लाभ नहीं किया। ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। कल फिर हम आपको इसी तरीके से ज्योतिष और रत्न और उसको पहनने से, धारण करने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, अपने दर्शकों को बताएंगे। एनबी न्यूज़ भारत के लिए मैं नौशाद आलम, अयोध्या से।